तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? अर्जुन हैरान हो गया। तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक बड़ी और गहरी झील थी। उस झील के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग उस झील को बेहद खास मानते थे। वह झील अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस झील में एक जलपरी रहती थी। लोग कहते थे कि जलपरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे किसी ने कभी देखा नहीं। गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन हमेशा से झील की गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने के लिए करता था। वह हमेशा सोचता था, क्या सच में यहाँ एक जलपरी रहती है? अर्जुन अपने दादाजी से कहानियां सुनता था, जिन्होंने उसे जलपरी के बारे में बताया था। उनके अनुसार जलपरी को केवल वही देख सकता था जिसके दिल में सच्चाई और अच्छाई हो। अर्जुन का मन एक दिन उस जलपरी से मिलने का ठान चुका था। वह दिन-रात झील के पास बैठकर जलपरी के बारे में सोचता रहता। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे उस जलपरी से मिलना है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जलपरी एक सपना है, एक कहानी है। उसे देखने का सपना छोड़ दो और अपने कामों में मन लगाओ। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। एक दिन जब गांव के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, अर्जुन अकेले झील के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने झील के पानी को ध्यान से देखा। अर्जुन ने सोचा, अगर जलपरी यहाँ रहती है तो वह मुझसे जरूर मिलेगी, और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे पानी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पानी में कुछ चमक रहा है। अचानक पानी में से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसकी आंखें नीली और बाल सुनहरे थे। जलपरी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? अर्जुन हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जलपरी का वादा? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। कैसा वादा? जलपरी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी से भी मेरे बारे में बताया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। अर्जुन ने तुरंत वादा किया, मैं किसी से भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें अपने संसार के बारे में बताती हूँ। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे झील के गहरे पानी में ले गई। अर्जुन को एक अद्भुत संसार दिखाई दिया, जहाँ रंग-बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं, सुंदर कोरल की चट्टानें थीं, और पानी के नीचे एक बड़ा महल था जो मोती और रत्नों से सजा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, यह सब कितना सुंदर है। तुम यहाँ अकेली रहती हो? जलपरी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। यह मेरी दुनिया है, लेकिन कभी-कभी मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। अर्जुन ने कहा, तुम्हें मेरे गांव चलना चाहिए। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। जलपरी ने गंभीरता से कहा, नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे लोगों के बीच नहीं रह सकती। मैं जल की बेटी हूँ और मेरा संसार यहाँ है। फिर जलपरी ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। अर्जुन ने वादा किया कि वह जलपरी की बातों का पालन करेगा। अर्जुन को जलपरी से बातें करके बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार अर्जुन और जलपरी की यह अनोखी कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई। लोगों ने सीखा कि सच्चाई, अच्छाई और दूसरों की मदद करने से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। अर्जुन ने जलपरी से जो सीखा था वह उस पर जीवन भर अमल करता रहा और एक सच्चे और नेक दिल इंसान के रूप में अपना जीवन जिया।